बांग्लादेश में जो उथल पुथल मचा हुआ है उसे लेकर दो तरह की खबरें आ रही हैं और दोनों को हम अभी आपको बता जाने रहे। एक है जो अमेरिका से जुड़ा हुआ है, जो इसमें सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर के विवाद है, और दूसरी है कि हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ हिंसा हो रहे हैं, हिंदू भी अब हथियार उठाने लगे हैं। अब बात कर रहे हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने एक बार प्रदर्शन करके तो उन्होंने शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया, उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। सेना के बारे में भी कहा जा रहा था कि सेना बटी हुई थी 3 ढर्रे में। सेना में कुछ लोग चाहती थी कि शेख हसीना चले जाए, कुछ सोचती थी सेना का एक ढर्रा कि शेख हसीना बांग्लादेश में ही रहें, और एक ढर्रा सोचती थी कि शेख हसीना सीधे सीधे सत्ता से हटे, सत्ता पे कोई और काबिज हो जाए और उस पर सेना का नियंत्रण हो। लेकिन अब स्थिति ऐसी होती जा रही है कि शेख हसीना ने खुद बयान दिया है कि हमें पदस्थ करने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका का बांग्लादेश में पुराना रिकॉर्ड भी रहा है। 1971 में जब भारत ने आज़ाद कराया बांग्लादेश को, तो उस समय भारत की रूस से नज़दीकी होने के कारण अमेरिका भारत को फूटी कौड़ी भी नहीं सुहाता था बांग्लादेश में, और इसी कारण CIA की जो टीम थी, उसकी एजेंसी थी, वो भारत पर निगरानी कर रही थी। और 1971 से लेकर 1990 तक बांग्लादेश में CIA काफ़ी एक्टिव भी रही थी और खर्च भी करती थी, उसके एजेंट अच्छे खासे वहाँ पे थे। अब बात की जा रही है सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर। अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश सेंट मार्टिन द्वीप की देख रेख और निगरानी दे दे अमेरिका को, जिससे अमेरिका भारत पे भी और चीन पे भी हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में नियंत्रण रखे और वॉचडॉग की भूमिका में अमेरिका रहे। लेकिन शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया। इस कारण अमेरिका उन्हें सत्ता से हटा करके एक अपने मनपसंद की सरकार बहाल कराने के लिए अमेरिका ने ऐसी घटना की है। यह शेख हसीना का बयान है। दूसरी बात करें हम, कुछ लोग चीन का इसमें हाथ कहते हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री इसमें अमेरिका का हाथ कहती हैं। दूसरी बात है, एक जो बड़ी खबर सामने आई है वो है कि हिंदुओं के द्वारा शेख हसीना के जो प्रदर्शनकारी हैं, चूँकि हिंदुओं के मंदिरों पे तोड़फोड़ की जा रही थी, घरों में आग लगाए जा रहे थे, इस कारण वहाँ पे 1,30,00,000 जो हिंदू हैं वो भी अब फॉर्म में आ गए हैं, वो भी अब गुस्से में हैं, वे भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस प्रदर्शन में वे हथियार भी रखे थे साथ में। सेना का काफिला जा रहा था, उन पर हमला कर बैठते हैं वे लोग, और शेख हसीना की वापसी का भी वे अनुरोध करने लगते हैं और उसकी मांग करते हैं, और सेना की गाड़ी में आग लगा देते हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि फायरिंग भी हुई है, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। तो अब इस स्थिति में आप देखिए कि वहाँ का जो हिंदू समाज है, अल्पसंख्यक समाज है या शेख हसीना के समर्थक है, उन्हें भी कहीं ना कहीं से मदद मिल सकती है। अगल बगल के देशों से जो शेख हसीना को चाहने वाले होंगे, वे उन्हें भी हथियार मुहैया करा सकते हैं, चूँकि बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों से ज़्यादातर घिरा है, और जिन इलाकों में घिरा है वहाँ पे खुद अशांति है। ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना है कि जो शेख हसीना के विरोधी खेमा है, जिनके साथ सेना है, वो तो प्रदर्शन करते हैं, हिंसक प्रदर्शन करते हैं, जोर ज़बरदस्ती कर ही रहे हैं। साथ ही साथ वो जिनके साथ करेंगे वो भी अब उनके साथ जोर ज़बरदस्ती और हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं, जैसा अभी देखने को मिला है सेना के साथ। उनको भी बाहरी मदद मिल सकती है, और ऐसे में बांग्लादेश के लिए सबसे बुरी बात होगी कि वहाँ पे गृह युद्ध का माहौल हो जाएगा। शेख हसीना जहाँ है वहाँ सुरक्षित तो रहेंगी ही, अब ज़्यादा संभावना उनकी भारत में ही रहने की है, और ऐसे में जो दूसरे देश हैं वो भी वहाँ पे दखलंदाजी कर सकते हैं, और बांग्लादेश का हाल अफगानिस्तान वाला हो जाएगा। और पाकिस्तान ये चाह ही रहा था, आखिर तभी तो ISI के द्वारा भी वहाँ पे काम इस तरह का किया जा रहा था। तो एक तरह से कुल मिला के देखें तो पाकिस्तान अभी दोनों हाथों में लड्डू रखे हुआ है। अगर स्थिति खराब होती है तो भी उसे फ़ायदा होगा, और स्थिति बढ़िया होगी इस बात की संभावना चूँकि कम है, इस कारण उसकी भूमिका पाकिस्तान की बांग्लादेश में बढ़ती ही चली जाएगी, घटने वाली नहीं है। वहाँ के आवाम के लिए एक बुरी चीज़ यह रहेगी कि वहाँ पे सबसे बुरा यह होने जा रहा है कि वहाँ पे कई सारे देश अपना गुट बना लेंगे, और कई ग्रुप होगी जो आपस में ही लड़ेगी, और दूसरे देश उसे हथियार और पैसा की मदद पहुँचाएंगे। तो यह बांग्लादेश के लिए कुल मिलाकर काफ़ी खतरा है। और शेख हसीना इतनी कमज़ोर भी नहीं है, उनके भी तो 1,000, 2,000, लाख, 2 लाख समर्थक होंगे ही जो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं अपने विरोधियों के खिलाफ, या उन पर जो जुल्म करेगा उनके खिलाफ। तो कुल मिलाकर देखें तो बांग्लादेश के इतिहास के लिए काफ़ी खतरनाक है। देखिए कितना जल्दी बांग्लादेश इससे बाहर निकलता है और शांति का रास्ता अपनाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।